श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 11 जून और आज है नंदी बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन हमारा जो स्पेशल वाला उपाय है, 7 चावल और पीली चंदन से जब हम बेलपत्र में इस तरीके से आप तैयार करेंगे, उससे आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, घर के रोग बीमारी वह दूर होंगे, आपकी इच्छाएँ पूर्ण होंगी, मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी। बस आप लोगों को मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और तीनों उपायों को बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है मित्रों? तो चलिए सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आपके घर की किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने वाला उपाय है। आप लोगों को यह उपाय अपने घर पे भी करना है, चाहे तो आप अपने मंदिर पे भी जाके कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को लेना है अक्षत चावल के दाने। अब बात आती कितने दाने लेंगे, इतने सारे तो लेने नहीं हैं, हमें गिन करके 7 अक्षत चावल के दाने हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अक्षत चावल के दाने ही हों। कहने का मतलब है कि वो खंडित ना हो, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद में दूसरी चीज़ जो हम लोग लेने वाले हैं वो है पीला चंदन। जी हाँ मित्रों, पीला चंदन आजकल मार्केट में गीला आता है डिब्बी के अंदर। तो अगर गीला वाला है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही आपको ले लेना है। और अगर मान लीजिए सूखा वाला आपने लिया है तो आपको थोड़ा सा चंदन निकाल करके उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। चंदन लेने के बाद में आप लोगों को लेनी है महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु, जो कि है बेलपत्र। एक बेलपत्र हमें लेनी है। गर्मियों का सीज़न है, बेलपत्र मिलने में थोड़ी परेशानी होती है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपके घर के पास का जो मंदिर होगा वहाँ जाएंगे, जो पहले से बेलपत्र चढ़े उसे आप महादेव जी का आशीर्वाद मांग कर ले लेंगे और उसे धुल करके आप अपने प्रयोग में उपाय में प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने चंदन का पेस्ट बनाया उसे बेलपत्र के बीच वाले हिस्से पे लंबे लंबे में आपको लगाना है। इसके बाद अक्षत चावल के दाने को कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, चिपकाना है। इस तरीके से अक्षत चावल के दाना, आज मैं पहले ही बता दूं, नंदी महाराज यानी नंदेश्वर महादेव जी के नाम से आप इस बेलपत्र को तैयार कीजिएगा। जब आपकी बेलपत्र तैयार हो जाए तो फिर आपको जाना है, क्या करेंगे, तांबे का एक कलश लेंगे, उसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है। जल के साथ गंगा जल डालना अनिवार्य है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अन्यथा गंगा जल ले लीजिएगा। इसके बाद इस तांबे का कलश को उठाएंगे आप लोग और बाकी जो पूजन सामग्री आपने ली है उन्हें लेकर के देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, आपकी इच्छा है आप अपने घर पे उपाय को करिए, अन्यथा मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जो एक लोटा जल लिया है उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। महादेव जी की शिवलिंग पे जब आप जल को समर्पित कर चुके होंगे और जब जल महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिर जाए पूरी तरीके से, तब आपने क्या ली है, बेलपत्र तैयार की है 7 अक्षत चावल के दानों के साथ। अब उस बेलपत्र को आपको उठाना है। हमने बेलपत्र को तैयार किया है नंदेश्वर महादेव जी के नाम से, लेकिन बेलपत्र जो आप समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे नंदेश्वर महादेव जी के नाम से। और महादेव जी से आपके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी कष्ट चल रहे हैं उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए आप लोगों को मित्रों समर्पित कर देना है। समर्पित करके महादेव जी से अपनी विनती, अपने दिल की बात कह करके और उनका आशीर्वाद ले करके जब आप लोग अपने घर पे आएंगे तो इस बेलपत्र वाले उपाय का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई चमत्कार हो जाए, रातों रात आप अमीर हो जाए, करोड़पति बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन जो परेशानियां हैं आपको उनका हल मिल जाएगा और वह धीरे धीरे आपके जीवन से दूर होने लगेगी। तो 7 चावल के दाने और पीले चंदन वाले इस स्पेशल उपाय को ज़रूर करिएगा, आपके जीवन की जो भी परेशानी है बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। अब दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं मित्रों। जो हम दूसरा उपाय करने वाला है वो आपकी इच्छाओं और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को लेनी है हरी वाली दूर्वा। दूर्वा कितनी लेनी है, गिन करके 5 दूर्वा यहाँ पर हमें लेनी है। आप लोगों को ध्यान रखिए, जो 3 गांठ वाली दूर्वा होती है वही दूर्वा ली जाएगी, क्योंकि वह अति उत्तम होती है, उसका उपाय में बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप लोग हरी वाली दूर्वा गिन करके 5 ले लीजिएगा, इतनी ज़्यादा नहीं लेनी है। दूर्वा लेने के बाद में आपको पहुंच जाना है आपके घर में जो हमारे गणपत महाराज हैं, यानी जो गणपत देवता है वो ज़रूर होंगे। आपको उनकी फ़ोटो प्रतिमा, अगर कैलेंडर है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा फ़ोटो हो, कैलेंडर अगर होगा वहाँ पे चले जाइए। आप सभी लोगों को पता है कि गणेश भगवान जी को एक दंत भी कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है यह भी जानते हैं, क्योंकि उनका एक दंत खंडित है यानी कटा हुआ है। तो आप लोगों को पोस्टर में देख लेना है कि जिस तरफ
गणेश भगवान जी का वो कटा वाला यानी टूटा वाला खंडित वाला दांत है, उसी तरफ आप इन 5 दुर्वाओं को गणेश भगवान जी के विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए समर्पित करेंगे। साथ ही में आपको मयूर ध्वज नाम लेकर के इन्हें समर्पित कर देना है। फिर हाथ जोड़ करके आपको भगवान गणेश से अपनी मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा है उसे मांगना है। उनसे कहना है कि हे गणेश भगवान जी, मेरी यह इच्छा है, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण कर दे, इसके लिए मैंने यह उपाय किया है। जो भी इच्छा है XYZ, हमें नहीं पता आप किस उपाय से, किस इच्छा से करें, लेकिन आपको उनसे उस इच्छा को कह करके ही उपाय करना है। तभी तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर आप किस इच्छा को लेकर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं एक नहीं 1000 होती है, तुरंत बदलती है। एक इच्छा पूर्ण होती दूसरी आ जाती है। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। अब तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे हरा वाला खड़ा मूंग दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मूंग के आपको 5 दाने गिन करके ले लेने। ध्यान रखिएगा, खड़ी मूंग के ही दाने लेने हैं। अगर मूंग के दाने ना मिल पाए तो आप किसी भी कंडीशन में मूंग की दाल का प्रयोग मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि दाल खंडित होती है और खंडित कोई भी वस्तु, पूजन सामग्री किसी भी देवी देवता को नहीं समर्पित की जाती। इसके बाद में आप लोग लेंगे तांबे का एक कलश, उसमें अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे। अगर गंगा जल है तो डाल लीजिए, अन्यथा जो 5 मूंग के दाने आपने लिए हैं उसे इसी कलश के अंदर डाल दीजिएगा। जब यह मूंग वाला जल आपका तैयार हो जाए, इसे लेकर के आप महादेव जी के मंदिर जाएंगे। ठीक है, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आप सबने देखा होगा, सबसे पहले हमें नंदी महाराज जी के दर्शन होते हैं। तो नंदी महाराज जी के पास पहुंच करके जो उनका ये उठा वाला पैर है, उस पैर पे आपको उस कलश का आधा जल समर्पित करना है। 6 बार में थोड़ा थोड़ा करके 6 बार समर्पित करेंगे। और अभी आपको कलश में जल को शेष बचा लेना, पूरा नहीं समर्पित कीजिएगा, मैं पहले ही बता दूं। 6 बार जल चढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा चढ़ाएंगे। अभी कलश में आपको जल बचा लेना है। नंदी महाराज जी को जल समर्पित करने के बाद उनका आशीर्वाद लेंगे, फिर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, महादेव जी का शिवलिंग मिलेगा। उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अपने घर के रोग बीमारी जिनके दूर करने का आप उपाय कर रहे हैं, उन्हें स्मरण करते हुए महादेव जी से उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए, साथ ही में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए, उस कलश में जितना जल शेष बचा है उसे आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके चले आइएगा। मित्रों, विश्वास मानिए, महादेव पर यकीन करिए, जो भी हमारा भाई बहन इस उपाय को कर लेता है उसके घर की रोग बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाती है, वह व्यक्ति पहले जैसा स्वस्थ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपाय समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी मन में अभी भी संशय बचा हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर व आपके परिवार पर ऐसे ही बना रहे। श्री शिवाय।